welcome to all of you, my friends and students. My DN Sindhu, you are watching Perfect English of DN Sindhu. पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको नरेशन का रूल और बाकी जो रूल बच गए थे उसको मैं अभी आज फिर बता रहा हूँ। क्योंकि ये लंबा चैप्टर है ग्रामर का सबसे लंबा चैप्टर होता है नरेशन। इसको समझने में और बहुत सारे रूल्स हैं, इसको फॉलो करने में 2-3 दिन लगते हैं। उसके बाद फिर रूल्स है, फिर भी देखा जाए। आपको बताया था आज छठा है ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें हमेशा जो है वो सिंपल टेंस होते हैं एक, और ये हमेशा जो है वो अफर्मेटिव में होता है। लेकिन ये किसी भी टेंस में और किसी भी सेंटेंस में एनी टेंस एंड एनी सेंटेंस ये किसी में भी हो सकते हैं या होते हैं। अब आइए अगला 7 नंबर में कि हम इसके बाद जो टर्म आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है क्या, इसी में लड़के चक्कर खा जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देखा जाए। ये है नॉमिनेटिव, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये आपका हमेशा जो है काम आएगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। कैसे चेंज करते हैं, आई की जगह ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट में मी और इसमें हो जाएगा माई या माइन। वी की जगह हो जाता है वी और इसमें हो जाएगा आस, इसमें हो जाएगा आर या। यू की जगह होता है इसमें यू और इसमें हो जाएगा योर। ही का होता है ही, इसमें हो जाएगा हिम और इसमें हो जाएगा हीज। सी का होता है सी, इसमें हर और इसमें भी हर। अब रह गया दे का हो जाएगा THUI दे, इसमें हो जाएगा देम और इसमें हो जाएगा देयर। मैंने इसलिए बताया कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो ये हमेशा नॉमिनेटिव जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉमिनेटिव फॉर्म हमेशा जो होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो होता है, वर्ब के बाद ये होते हैं ऑब्जेक्ट या पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जब हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो इसको भी चेंज करते हैं, नॉमिनेटिव को भी चेंज करते हैं और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन रहता है जिसमें कि ये सब रहते हैं ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। तो जब ये हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सारे के सारे फॉर्म बदल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पर सर माय था, हर क्यों हो गया, यहाँ पर अस था तो योर क्यों हो गया, ये चीज आपको बताएंगे। तो आपने अभी देखा ये रूल नंबर 7। 8 आइए, रूल नंबर 8 बहुत ही सिंपल है। और जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उन शब्दों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में उन शब्दों को हम बदल देते हैं। ये इसका रूल्स है नरेशन का, जो आप क्लास 6 से लेकर आप 11 तक पढ़ते आए हैं। फिर भी आपको दिक्कतें होती हैं कि सर समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप अच्छी तरह से देख लें। वो वर्ड क्या है, एगो को हम लोग बिफोर में बदलते हैं, नाउ को
देन में बदलते हैं, ठीक है। हेयर को देयर में बदलते हैं, दिस को डेट में बदलते हैं, ठीक है। टुडे को दैट डे में बदलते हैं, दैट डे। और टू नाइट को दैट नाइट में बदलते हैं, टू नाइट को दैट नाइट में बदल दिया, दैट नाइट में, ठीक है। आगे चलिए, टुडे को बदल दिया, अब है टुमारो। टुमारो को हम लोग बदल देते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। यस्टरडे को बदल देते हैं, यस्टरडे को हम लोग बदल देते हैं प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे में बदल देते हैं। सो को 10 में बदल देते हैं। इस तरह से हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जब डायरेक्ट वर्ड में ये वर्ड रहता है तो इनडायरेक्ट में इसको हम लोग, अगर ये एगो है तो उसको बिफोर में बदल देंगे, नाउ है तो देन में, हेयर है तो देयर में, दिस है तो दैट में, दैट है तो टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस, सो को 10 में। इस तरह से हम लोग जो है वर्ड को चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब आपका 8वां सवाल है। 8वां रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, चूंकि नरेशन का वो जान है जिसको आप लोग एक वर्ड से जानते हैं, उसका नाम है SON, वो मैं कल बताऊंगा। SON का रिलेशन, इसका नाम है रिलेशन। रिलेशन, अगर ये आपको समझ में आ गया रिलेशन, और मैंने अभी आपको जो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव बताया है, इसको अगर आप याद रख लेते हैं और सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप ये नरेशन का हर सेंटेंस बना सकते हैं। एक बात और रह गई कि हर सेंटेंस का कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का कुछ सा रूल बदल जाएगा, आपका ऑप्टेटिव का कुछ सा रूल बदल जाएगा, इंपेरेटिव ऑप्टेटिव का कुछ थोड़ा सा रूल बदलेगा, इंपेरेटिव का कुछ बदलेगा, एक्सक्लेमेटरी का थोड़ा थोड़ा सा रूल बदलेगा। लेकिन जो यह मैंने बताया आपको वो कॉमन रूल्स है, ये हमेशा जो है इसको याद रखेंगे। तो अगला पड़ा होगा आपका रिलेशन। नोट का थोड़ा सा समझा दे। एस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट और एन माने नथिंग। वो थर्ड पर्सन होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगले चैप्टर में मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा, और आप इतना याद रखें कि जब तक आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, रूल्स अगर याद नहीं रखते हैं, तो आप 6 क्लास से 11 क्लास तक पढ़ते आए हैं लेकिन समझ में नहीं आता है बच्चों। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप रूल को काफी ध्यान से याद रखें, और जब कभी मौका मिले आप यूट्यूब निकालिए और रूल को याद रखें। रूल को याद रखें, रूल करते करते आपको मैं फिर ले चलूंगा इसके एग्जाम्पल में। आखिरी बात कि नहीं समझ में क्यों आता है, 2 चीज देखिए। ये है बुक, मैं लास्ट करूंगा, ये है टीचर और ये है स्टूडेंट। ये तीन पिलर है। तो बच्चों, मेरे दोस्तों को भगवान गढ़ कर नहीं आया है, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है। लोग बहुत से यूट्यूब में पढ़ाते हैं 10 दिन में, 6 दिन में, 10 सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, 6 महीने में सिखा दूंगा। ये बिग बकवास। मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, या कोई भी भाई बगैर जाने आप कैसे बनाएंगे? तो जो भी हम सीखते हैं, जो भी टीचर सीखते हैं या पढ़ाते हैं, वो किताब से सीखे। वो भी दुनिया में सीखता है कहां से? तो ये किताब से टीचर ने सीखा, स्टडी किया बढ़िया से, हर तरह से हर चीज को बढ़िया से समझा, और समझकर ये सागर से, ये सागर है, इट इज सी बुक इज ए सी। इसमें से उसने क्या किया टीचर ने कि अपना अपना सब्जेक्ट का, अपने अपने सब्जेक्ट को बढ़िया से स्टडी किया, और स्टडी करके उसने क्या किया, स्टूडेंट के बीच बांट दिया। अब स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे समझेंगे। अब आइए मैं समझाता हूं।
3 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट, 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। वो क्या है, दिखाइए। ये रहा आपका एक घड़ा, ये घड़ा है, ये भी एक घड़ा है, सॉरी, ये भी एक घड़ा है, और ये भी एक घड़ा है, पिच जिसको बोलते हैं आप लोग, ये पिच है। तो देखो दोस्तों, 3 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो जो टीचर आपको सिखा रहे हैं, जो कुछ भी उसने किताब से सीखा, वो शिक्षक महोदय या टीचर ड्रॉप बाय ड्रॉप, माने रेन ड्रॉप्स ऑफ, इसको कर सकते हैं रेन ड्रॉप्स ऑफ विजडम, रेन ड्रॉप्स ऑफ विजडम, माने जो कुछ भी सीखे हैं वो उनका बारिश करते हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो लड़का काफी सिंसियर है, अटेम्प्ट है, ईगर है, उत्सुक है, वो क्या होगा, बारिश का पानी क्या होगा भाई, सीधे जो है वो घड़ा में आएगा। इसमें बारिश होगी तो इसमें क्या होगा, ये पानी यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, ये पूरा घड़ा नहीं भरेगा। और इसमें जो होगा क्या होगा, इसमें एक बूंद भी नहीं जाएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन है। जो स्टूडेंट अपने को काफी इंक्यूरियस, इंक्यूजिटिवनेस, ईगर एंड अर्जेंट, जो समझते हैं, सिंसियर होते हैं, इस बारिश के ज्ञान के नॉलेज को, बारिश को इस तरह से अगर सिंसियर है तो पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। अगर अनसिंसियर है, थोड़ा नहीं है तो क्या होगा, जो इसमें बरसा वो थोड़ा 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 माने फुल नहीं हो सकता। और जो बिल्कुल अनकेयर है, देखिए यहाँ बारिश हो रही है मतलब नहीं, क्योंकि इसका मुंह नीचे है। ये लेसन मैंने इसलिए बताया कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नॉलेज को, ज्ञान को कितने ढंग से, कितने सिंसियरिटी अडॉप्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर आई विल टेक टुमारो, द रिलेशन ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो रिलेशन होता है, कल हम आपको बताएंगे। आज इतना ही, और कल मेरा आखिरी वो रूल्स होंगे और तब मैं फिर शुरू करूंगा। मेरा ख्याल है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ क्लास खत्म करता हूँ, लेकिन विथ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कमेंट। अगर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता, अच्छा नहीं लगता है, जो भी है तो कमेंट तो भेजिए। जस्ट आई एम वेटिंग टू गेटिंग योर कमेंटिंग इन माय कमेंट बॉक्स, प्लीज, दैट्स व्हाई सो प्लीज शेयर दिस वन and subscribe and like. I do keep up with you with many thanks to all of you. The next day, wait for next day. Thank you.